नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं सब मस्त होंगे, अपने काम को लेकर व्यस्त होंगे। दोस्तों, जब भी अक्टूबर का महीना स्टार्ट होता है तो हम देखते हैं कि हमारी टमाटर, मिर्च, बैगन की फसलों पर माइट का अटैक स्टार्ट हो जाता है। और ये माइट का अटैक अधिकतर अक्टूबर और नवंबर के महीने में होता है। ठीक है, इसके बाद जैसे ही ठंड हमारी चालू हो जाती है तो उस समय पर भी माइट का अटैक थोड़ा कम हो जाता है। मगर ये जो गर्मी का मौसम होता है, यानी कि जिस समय पर तापमान तेज होता है, उस समय पर हम देखते हैं कि माइट का अटैक अधिकतर होता है। तो आज इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे कि हम प्रिवेंटिव रूप से माइट का अटैक कैसे रोक सकते हैं, और यदि माइट का अटैक हो भी चुका है तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, कौन से रासायनिक उपचार कर सकते हैं, कौन से जैविक उपचार कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है और इस चैनल से जुड़ने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि आपको आने वाली वीडियो मिल सकें, और इसलिए बेल आइकन को भी आपको दबाना पड़ेगा साथ में, और ऑल पर क्लिक करना पड़ेगा ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें खेती संबंधी तो आपको उसकी जानकारी मिल सके। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और 5 पॉइंटों के आधार पर माइट को जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट होगा वो होगा दोस्तों ये कि माइट को हम पहचानें कैसे, क्योंकि जब हम पहचान नहीं पाएंगे तो हम उसका इलाज नहीं कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट होगा दोस्तों कि उसके लिए अनुकूलित समय क्या होता है। तीसरा पॉइंट होगा उसकी लाइफ साइकिल, और चौथा पॉइंट होगा उसका रासायनिक और जैविक नियंत्रण। और दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को अंत में होगी विशेष बात, और विशेष बात मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे कार्य जो यदि आप करते हैं अपनी फार्म पर, अपनी फसल पर, तो आप देखेंगे आपकी फसल पर माइट का अटैक बहुत ही कम आएगा। आप प्रिवेंटिव रूप से क्या कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं और पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट है दोस्तों ये कि हम माइट को पहचानें कैसे। तो दोस्तों, माइट को पहचानना बहुत ही आसान है। जब अपनी फसल पर आप देखें, जैसे टमाटर की फसल है या मिर्च की फसल है या फिर बैगन की फसल हो या फिर शिमला मिर्च, ठीक है, आप इन फसलों पर देखें, यदि पत्तियाँ जो है नीचे की तरफ यदि आपको मुड़ी हुई नज़र आती हैं तो आप उसको पलटा कर देखें अच्छे से। वहाँ पर आपको सफ़ेद सफ़ेद जो है जाले की आकृति आपको दिखाई देगी, और यदि आपको जाला नहीं भी दिखाई देता तो वहाँ पर पीले या लाल कलर की आपको मकड़ियाँ दिखाई देंगी। मगर वो मकड़ियाँ इतनी बारीक होती हैं कि आप खुली आंखों से उसको नहीं देख पाते हैं, आपको काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। तो इसलिए आप क्या कर सकते हैं कि आप अपना मोबाइल लें, और मोबाइल में जूमिंग का जो ऑप्शन होता है उससे जूम करके यदि आप देखते हैं, मैग्नीफायर लेंस की भी आप सहायता ले सकते हैं यदि आपके पास हो तो, नहीं तो आप मोबाइल से भी जूम करके उसको देखेंगे तो आपको माइट नज़र आ जाएंगी। ठीक है, और इसके बाद भी यदि आपको परेशानी होती है तो आप क्या करें कि जो बारीक मिट्टी होती है सूखी वाली, वहाँ पर पीछे पत्तियों के पीछे आप डालेंगे तो आप देखेंगे उसमें लिक्विड फॉर्मुलेशन जो छोड़ती है माइट, वहाँ पर हमारी मिट्टी जो है चिपक जाती है। यदि माइट होगी तो चिपकेगी, और नहीं होगी तो वो बिल्कुल नहीं चिपकेगी। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। पत्तियों का जो कलर होता है वो ऊपर से आप देखेंगे अपनी फसल को तो वो पीले कलर की दिखेगी। ठीक है, पीला कलर कई कारणों से आता है, मगर ये पीला कलर जो है आपको देखना पड़ेगा। आपको सबसे शुरुआती जो रो होती है हमारी, यानी कि जो बेड हमारी होती है जहाँ से शुरुआत होती है, या फिर अंतिम में किसी एक विशेष दिशा से आपकी मकड़ी का प्रवेश अधिकतर होता है, यह आप देखते हैं। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। तो दूसरा पॉइंट है दोस्तों ये कि उसके लिए अनुकूलित समय क्या होता है। तो अनुकूलित समय की जब हम बात करते हैं तो इसके लिए तापमान जो है हाईएस्ट होना चाहिए हमारा, यानी कि 30 डिग्री से ऊपर जब तापमान होता है, और नमी की जो मात्रा है वातावरण पर वो बहुत कम हो जाती है। जब भी तापमान की मात्रा बढ़ती है और आर्द्रता की मात्रा घटती है तो ऐसे समय पर जो मौसम होता है वह अनुकूल होता है माइट के लिए। माइट यानी मकड़ी। तो आप देखते हैं अधिकतर कि अक्टूबर और नवंबर के महीने में ऐसी स्थिति बन जाती है कि बरसात जब हमारी ख़त्म होती है और ठंड की जब शुरुआत होती है, तो दोनों जो मौसम होते हैं, दोनों मौसम के बीच का जो समय होता है यह मकड़ी के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। तो ये समय आप देखते हैं कि अक्टूबर में जब भी आप शुरुआत होती है अक्टूबर की, तो उस समय पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, और आप मकड़ी को आसानी से पहचान पाएंगे और पकड़ पाएंगे। और जब आप समझ जाएंगे कि आपकी प्लाट पर मकड़ी है तो आप उसका इलाज भी कर पाएंगे। तो इस तरीके से ये अनुकूलित समय होता है। अब हम बढ़ते हैं इसकी लाइफ साइकिल के बारे में, जो कि हमारा तीसरा पॉइंट है। मादा मकड़ी होती है, उसका जो कलर है वो डार्क रेड होता है, यानी कि लाल कलर की होती है। उसकी पीठ पर काले काले 2 निशान आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन आप उनको देख ही नहीं पाएंगे। जब मकड़ी ही नहीं दिखेगी आपको तो निशान की बात आप छोड़ दें। ठीक है, तो वह जो अंडे देती है, अंडे देने के बाद वह एडल्ट की अवस्था में आते हैं, और ये बहुत ही तेज़ गति से होता है, बहुत ही कम समय में होता है। तो आप देखते देखते आप देखते हैं कि आपकी पूरी फसल पर जो है माइट फैल जाती है। तो एडल्ट भी रस चूसने का काम करते हैं, और रेड माइट भी रस चूसने का काम करती है। अधिकतर इनका कलर जो है वो पीला और लाल हमें देखने को मिलता है। तो रस चूसने के कारण वहाँ जहाँ पर रस चूसती है वहाँ जो है ग्रीननेस हमारी खत्म हो जाती है, और
पत्तियों का कलर जो है पीला हो जाता है। तो इस तरीके से वह जो है अपना लाइफ साइकिल व्यतीत करती है। अब हम बढ़ते हैं हमारे सबसे मुख्य पॉइंट की तरफ। तो मुख्य पॉइंट है दोस्तों उपचार। ठीक है, अब माइट को हमने समझ लिया, उसकी पहचान जान ली, सारी चीज़ें हमने जान ली। अब हम जानते हैं कि उसका हम उपचार क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जब बात करते हैं उपचार की, तो हमें पहले तो जैविक नियंत्रण ही करना चाहिए, यदि हम कर पाते हैं तो जैविक नियंत्रण हम बात करते हैं। तो जैविक नियंत्रण के लिए आप जो है नीम ऑयल का यदि अपनी फसल पर बारी बारी से स्प्रे करते रहते हैं 10,000 ppm से ऊपर का, ठीक है, उसकी जो मात्रा है वो 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, यानी कि 30 ml 20 लीटर पानी पर आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। आप 10,000 ppm का नीम ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको जो है माइट की समस्या कम आएगी। दूसरा, आप सल्फर जो आता है लिक्विड वाला, हम पाउडर वाले की बात नहीं कर रहे हैं, लिक्विड वाले का यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके फ्लावर ड्रॉप नहीं होते हैं, और रेड माइट में जो हो उसका जो असर है वो थोड़ा ज़्यादा होता है पाउडर फार्म की अपेक्षा। तो जब भी ऐसा आपको लगता है आपका जो स्प्रे है वो सल्फर के लिए सूटेबल हो, तो आप बारी बारी से सल्फर का इस्तेमाल सप्ताह में कम से कम एक बार कर लें, ऐसे समय पर, ठंड में भी और ऐसे मौसम पर भी। ठीक है, तो आपकी जो फसल है वो मकड़ी से सुरक्षित रहेगी, क्योंकि सल्फर एक न्यूट्रेंट भी है, एक फंगीसाइड भी है और एक माइटीसाइड भी है। ठीक है, तो आप सल्फर का यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी फसल पर माइट का अटैक कम होगा। हम दूसरा उपचार जानते हैं। तो दूसरा उपचार है बेवेरिया बेसियाना, जो कि एक तरह का फंगस है। ठीक है, वह क्या होता है कि जैसे ही माइट के संपर्क में बेवेरिया बेसियाना का जब हम स्प्रे करते हैं तो माइट के संपर्क में जैसे ही आता है तो वहाँ पर फंगस जो है रेड माइट के ऊपर ही पनपने लगती है। तो उससे जो माइट है वो हमारी कुछ समय के बाद समाप्त हो जाती है। तो आप जैविक रूप से इस तरीके से नियंत्रण कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जैविक नियंत्रण के बाद रासायनिक उपचार की। तो रासायनिक उपचार हम देखते हैं कि रासायनिक उपचार में आप सबसे बड़ी बात एक बात समझ लें कि आप कभी भी ये ना समझें कि कितनी ही अच्छी एक्रीसाइड हो वो एक स्प्रे पर आपका ठीक हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब भी आप स्प्रे करने को लेंगे तो आपको कम से कम 4 स्प्रे रेगुलर करने पड़ेंगे। तो शुरुआत जो आप करेंगे वो शुरुआत करेंगे ओबेरॉन से, जो कि बायर कंपनी का आता है। इसकी जो मात्रा है वो 200 ml प्रति 200 लीटर पानी पर आपको इस्तेमाल करना है, यानी कि 20 लीटर पर 20 ml, 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से यदि आप करते हैं तो आप जो है माइट के जो अंडे होते हैं इस पर ये बहुत अच्छे से काम करता है, और साथ में वाइट फ्लाई पर भी ये काम करता है। इसके 3 दिनों के बाद आपको एक स्प्रे और माइटीसाइड का लेना पड़ेगा। के लिए आप जो है ओ माइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि धनुका कंपनी का आता है। इसकी जो मात्रा है वो 300 ml से लेकर 400 ml प्रति 200 लीटर पानी पर स्प्रे कर सकते हैं प्रति एकड़ के हिसाब से। तो यदि ये मात्रा इसका स्प्रे करते हैं तो आप देखेंगे काफ़ी हद तक आपका 70 से 80% नियंत्रण हो जाएगा। इसके बाद फिर 1 सप्ताह के बाद आपको यदि फिर भी कंट्रोल नज़र नहीं आता है तो आप जो है इमाबैक्टिन यानी कि एबासिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हमारा क्रिस्टल कंपनी का आता है। ठीक है, इसकी जो मात्रा है वो 80 ml प्रति एकड़, यानी कि 10 ml की जो मात्रा है वो आपको 20 लीटर पानी पर इस्तेमाल करना पड़ेगा, और 200 लीटर पर 80 ml का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि आप थ्रिप्स से भी नहीं जा पाएंगे उससे, क्योंकि ये जो है थ्रिप्स पर भी अच्छे से काम करता है, और थोड़ी बहुत यदि इल्लियाँ भी है तो वो भी समाप्त हो जाती हैं। साथ में ये लीफ माइनर पर भी काम करता है। तो इस तरीके से वो 3 प्रकार से आपकी फसल को सुरक्षित रखे। एबासिन के स्प्रे के बाद भी यदि आपको ऐसा लगता है कि माइट आपकी फिर भी है तो आप जो है इंटरप्रेट, जो कि BASF कंपनी का आता है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से मार्केट पर काफ़ी प्रकार के एक्रीसाइड उपलब्ध हैं। आप चाहे तो बारी बारी से उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एक बात बिल्कुल गांठ बांध के चलें कि माइट के लिए आपको 4 से 5 स्प्रे कम से कम लेने पड़ेंगे यदि आपके प्लाट पर माइट आ चुकी है। तो इसके लिए बेहतर ये होगा कि आप जो है सल्फर की मात्रा या नीम ऑयल की मात्रा समय रहते हुए पहले से ही स्प्रे करते रहें, तो आपको ये समस्याएं नहीं आएंगी। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ये जानकारी आपको ऐसी लगी हो कि आपके काम की है, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और चैनल यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपको लीफ माइनर के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए हो तो इस वीडियो पर क्लिक करें, और यदि आपको अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, बैक्टीरियल ब्लाइट के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए हो टमाटर के लिए, तो आप इस वीडियो को क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।